अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जमूद का शिकार। अमरीका की 5 शराइत के जवाब में ईरान के 7 मुतालबात। दोनों जानिब से पीछे हटने से गुरेज। अमरीका ने 5 नुकाती सख्त शराइत आयद कर दी। 400 किलो अफसोदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा। जंग के नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार। सिर्फ एक ईरानी जोहरी तनसीब फाल रहेगी। मुजम्मिद असासों में 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर। लिबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया कि शराइत पूरा किए बगैर अमन अमल आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान ने अमरीका के जवाब में 7 नुकाती मुतालबात पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिए। आपने हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल, तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना 7 शराइत में शामिल। खिते से अमरीकी फ़ौजी इनखला, नुकसानात के मुकम्मल हट जाने का मुतालबा। तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने और तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का कह दिया। यूरेनियम अफसोदगी का हक तस्लीम करना भी मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त करार दिया। ईरान के खिलाफ मुमकिन हमलों के लिए अमरीकी सदर की मुशावरत तेज़। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। रवां हफ्ते अमरीकी सदर की कौमी सलामती टीम से एक और मुलाकात भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हमलों का फैसला होने पर पेंटागन ने भी अपने अहदाफ तय कर लिए। ईरान के तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमले भी फौजी ऑप्शंस में शामिल। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में इसराइली फ़ौज भी शामिल होगी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू को अपने हालिया दौरा चीन से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत का अमल जारी है। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमरीका अपने जवाबात दे चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। इस मरहले पर हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। यूएई समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी और ओमानी तकनीकी टीमों की गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई। आबनाए हुर्मस पर मैकेनिज़्म के लिए मुतालिका अफ्रीकैन से राब्ते में हैं। ईरानी शराइत पर अमल किए बगैर अमन का रास्ता मुमकिन नहीं। पार्लिमान की दाखिला कमेटी के सरबराह साले जोकार का कहना है कि सुप्रीम लीडर की जानिब से तय करदा शराइत रेड लाइन है। तेहरान को अमरीका और अमरीकी सदर पर एतबार नहीं। अमरीका फ़ौजी दबाव और पाबंदियों के जरिए ईरान में निज़ाम की तब्दीली चाहता था। अमरीका चाहता था कि ईरान की तकसीम और उसके वसाइल पर कब्जा करे। ये तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। जल्द फैसला करना होगा वरना इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तेहरान के पास वक्त नहीं, इसलिए उन्हें फौरी हरकत में आना होगा। अब भी समझता हूँ कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि वो नया मुसविदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुँचे। जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है। जल्द मुआहिदा ना हुआ तो इसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुआहिदे में ही इसका फ़ायदा है, वरना बहुत बुरे वक्त से गुजरेंगे। इससे कबल ट्रंप ने तेहरान के मुतालबात मुस्तरद करते हुए नाकाबिल कबूल करार दिए थे। किसी भी नई जाहरियत का नतीजा अमरीका के लिए पहले से ज़्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर तर्जमा जनरल अबुल फजल शिकारची का अमरीकी धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, किसी भी नई हमाकत का जवाब मज़ीद शदीद हमलों की सूरत में दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अमरीका सुबकी मिटाना चाहता है। धमकियों को अमली शक्ल दी तो गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अली अकबर वलायती ने कहा कि ट्रंप की धमकियाँ स्ट्रेटजिक जाल हैं। ईरान दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक बार फिर ड्रोन हमला। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन दाखिल हुए। 2 को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। तीसरा ड्रोन अल-ज़फ़रा में पावर जनरेटर से टकराया। प्लांट के अंदरूनी हिस्से महफूज रहे। हमले कहाँ से किए गए, इस बात की तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक इराक से दागे गए 3 ड्रोन्स को तबाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूएई में एटमी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आलमी क़वानीन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले IAEA के असूलों और सिक्योरिटी के बुनियादी ज़वाबत के मुनाफी हैं। एटमी तनसीबात को किसी भी सूरत निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, वरना इक़दामात तबाहकुन और नाकाबिल वापसी नताइज का बाइस होते हैं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का अदा। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ राय। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर गौर आए। सऊदी सफ़ीर ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने का अज़म का इजहार किया। इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। बदलती इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई तनाज़ात से निमटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सफारतकारी की अहमियत को उजागर किया। वज़ारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट और मनसूबों पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतर कारकर्दगी वाली वज़ारतों को तरजीही बुनियादों पर बजट मिलेगा। ऐसे तरक्याती मनसूबे में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा पर वज़ीर ख़जाना की सताइश। कहा, तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने समंदरी हदूद की दिफा में पाक बहरिया की खिदमात को सराहा। दूसरा मैच जीतना है तो रन्स का कोहमालिया अबूर करना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश का 437 रन्स का हदफ। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी, महमूद अल हसन और लिटन दास ने निसफ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान को जीत के लिए तारीख का सबसे बड़ा हदफ अबूर करना होगा। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 278 और दूसरी में 390 रन्स बनाए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 232 रन्स बनाकर आउट हुई थी। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ बचाने के लिए पाकिस्तान का जीतना लाजमी है। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ने तरक्याती मनसूबों के लिए 10% से कम फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। पहले से जारी मनसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी। IMF का बजट रिपोर्ट में कम या ज़्यादा खर्च की वजूहात शामिल करने पर जोर। हुकूमती इदारों के बैंक अकाउंट्स और रकूम को एक निज़ाम के तहत लाने की हिदायत। 150 अरब रुपये से ज़ायद का बैलेंस मरकज़ी निज़ाम का हिस्सा बनेगा। मिशन का वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रखने पर इसरार। FBR की जानिब से हदफ कम कराने की कोशिशें जारी। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तजवीज़। सेल्स टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवाइसिंग बढ़ाई जाएगी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। सिक्योरिटी खदशात पर जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में लिखा कि मुलजिमा संगीन और हसास मुकदमे में गिरफ्तार है। पुलिस को खदशा है कि पेशी के मौके पर अमन अमान का मसला हो सकता है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुलजिमा को जेल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। दरख्शां पुलिस ने जिस्मानी रिमांड दिए जाने के खिलाफ सेशन कोर्ट से रजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड देने की बजाय जेल भेज दिया। मुलजिमा शातिर और संगीन मुकदमात में मतलूब है। तफ्तीश के लिए रिमांड लेना ज़रूरी है। फाजिल मजिस्ट्रेट के फैसले में सुकन था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को रिश्वत लेकर छोड़े जाने पर तहकीकात का आगाज़। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के दूसरे शोहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम ने पहली मरतबा अनमोल और उसकी साथी को पकड़ा। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों और 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के बाद छोड़ा था। मुलजिमा से मुतालिक ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली गई। अनमोल सिर्फ एक मरतबा 25 दिसंबर 2018 को बाकू गई। 3 माह के बाद वापस पाकिस्तान पहुंची। साबिक इंस्पेक्टर ने 2 मरतबा बाकू का विजिट किया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का साबिक शोहर नासिर भाइयों समेत इस कारोबार में मुलविस था। नासिर अपने भाई मंसूर और शहरोज़ के हमरा लाहौर आया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और शराब का कारोबार शुरू किया। इसके बाद नासिर ने भाइयों, दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का धंधा शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाना सिखाया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली।
अनमोल पिंकी हमारे लिए टेस्ट केस है, इसे शफाफियत के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पिंकी का ट्रायल जेल में कराएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है, पिंकी ने बताया कि सिर्फ कराची में 800 खरीदार हैं। हम चाहते हैं कि सबकी इज्जत महफूज रहे। मनशियात बेचने वालों को पकड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़रबैजान का दौरा। बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। सदर इल्हाम अलियूफ और खातून अव्वल ने शानदार इस्तकबाल किया। इवेंट के मौके पर वज़ीर आला की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मरीम नवाज और सदर बुल्गारिया रुमेन रादीव के दरमियान मुलाकात हुई। किर्गिज़ सदर जेपारूफ, उज़्बेक सदर शौकत मिर्जियोफ और जॉर्जियन वज़ीर आज़म से भी मिली। मुलाकातों के दौरान आलमी अर्बन फोरम में शहरी तरक्की और अवामी फलाह पर इत्तफ़ाक़ राय का इजहार। मरीम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब करेंगी। आलमी फोरम पर पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। कोई सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला भी खैबर पख्तूनख्वा है और यहाँ ही दस्तयाब नहीं। सूबे को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। CNG बंदिश और गंदम की तरसील में रुकावटों से मुतालिक आला सतह का इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। बोले, CNG स्टेशन बंद करना ज़्यादती है। वफाक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। सूबे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पानी का हिस्सा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर दलाइल के लिए आखिरी मोहलत पर एतराज़। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस के हक़ाइक़ के पेश नज़र आखिरी मोहलत का हुक्म सख्त, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। वकील की मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न कराने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 19 मार्च 2025 से कभी इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी। 7 मई को पहली मरतबा इल्तवा की दरख्वास्त एक संजीदा वजह की बुनियाद पर दी। जेल सुप्रिटेंडेंट मुलाकात नहीं करा रहे। जेल हुकाम को वकालतनामे दस्तखत कराने का पाबंद करने की इस्तदा। जेल में मुलाकात कराने की भी इस्तदा कर दी। PTI रहनुमाओं का जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात कराने का मुतालबा। रुकन असम्बली असद कैसर का कहना है, मुल्क में आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, जजेस के तबादले हो रहे हैं। गिलगित में इलेक्शन के मौके पर PTI के साथ जो रवैया रखा वो काबिल अफसोस है। मुल्क को ज़ाती ख्वाहिशात पर चलाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बानी PTI की आंख खराब है, मिलने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत वोटर्स की उम्र बढ़ा रही है क्योंकि खौफजदा है। अदालतों में नहीं तो फैसले सड़कों पर होंगे। अबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान कहते हैं, पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सफारतकारी को मौका देने के लिए हमने ये मनसूबा आर्जी तौर पर मुअत्तल किया। सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। हमारा फैसला सफारतकारी को मौका देने के लिए ही था।